गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में आपने जाना कि गृहिणी को अपने कार्यों को सकुशल तरीके से संपन्न करने के लिए कार्यों का विभाजन कर लेना चाहिए और कार्यों को सारे कार्य स्वयं के ऊपर आश्रित न करके कार्यों को परिवार में अन्य सदस्यों से भी मिलकर करवाना चाहिए। कार्यों को उनकी रुचियों के अनुसार बांट देना चाहिए। इससे कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होते हैं, उनमें कोई त्रुटियां नहीं होती और आपके समय और श्रम की भी बचत होती है। बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो है कि गृहिणी को अपने कार्यों को संपादन करने के लिए और अपने धन को यानी अपने घर के बजट को किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि उसके उद्देश्यों की, उसके कार्यों की सकुशल पूर्ति भी हो और उसके बजट में बचत का भी प्रावधान हो। और ऐसा तभी संभव है बच्चों जब गृहिणी अपने आय के अंदर व्यय करेगी, यानी कि गृहिणी को जितनी आय है उसी के अंदर उसे व्यय करना चाहिए। यानी कि आय से अधिक व्यय करने पर आपका जो बजट होगा वो घाटे का बजट कहलाता है और ऐसा बजट आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना सकता है। यानी कि गृहिणी को अपने घर के खर्चों को, आवश्यकताओं को उनके क्रम में लगाकर जो आवश्यकता बहुत अधिक ज़रूरी हो उसी पर व्यय करना चाहिए, अन्यथा उसे अगले महीने के लिए, आगे के लिए टाल देना चाहिए। अगला है बच्चों आवश्यकताओं की प्रमुखता, यानी गृहिणी को आवश्यकताओं के घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं इसके बारे में उसे पता होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए कि किसकी आवश्यकता अति ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। जो आवश्यकताएं ज़रूरी हों उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी आवश्यकताओं का क्रम लगा लेना चाहिए। जो आवश्यकताएं आपके आय के अंदर आती हैं उन्हें आप उसका व्यय आप वहन कर लीजिए, नहीं तो उसके आप आगे के लिए टाल दीजिए। जिन्हें टाला जा सकता है आप उन्हें टाल दीजिए। अगला है बच्चों श्रम और समय की बचत। ऐसा तब होता है जब आपको कार्यों का ज्ञान हो, आपके पास कोई उपकरण है या कोई भी कार्य है, यदि आप उसे भली प्रकार से करना जानती हैं तभी आप उस कार्य में हाथ लगाएं। यदि आपको नहीं पता है तो आपके घर में जो भी बड़े हैं, जो भी उस कार्य को करना जानते हैं, जो भी उपकरण है, यदि आपने उसे पहले नहीं चलाया है तो आप किसी अन्य की मदद ले सकती हैं। ऐसा करने से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका अतिरिक्त समय व्यय नहीं होगा। यानी कि आप दूसरों की मदद लेने में आप बिल्कुल ना झिझकें, आप मदद ले लीजिए ताकि आपके काम में त्रुटियां ना हों। वस्तुओं का सदुपयोग। बच्चों, वस्तुओं का सदुपयोग का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपने कोई भी यंत्र यूज किया तो उसे यूज करने के बाद उसे अच्छे से साफ़ करके पोंछ कर उसे रखना चाहिए। चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, अच्छे से साफ़ सफाई करके ही उसका उपयोग, उसकी जो आयु है वो बढ़ सकती है। यदि आप कपड़े धोने के बाद मशीन वैसे ही खुली हुई पड़ी हुई है, गंदी पड़ी हुई है, आपने उसे साफ़ पानी से नहीं धुला हुआ है तो उसकी आयु सीमा कम हो जाती है। यानी कि वस्तुओं का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। अगला है बच्चों परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार घर का चयन का यहाँ पर अर्थ यह है कि परिवार में जितने भी लोग हैं उसके अनुसार आपका घर होना चाहिए, कमरे उसी प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए। यदि बच्चे हैं तो उनके कमरों की सजावट उनके अनुसार होनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके कमरों का रखरखाव उनके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के कमरे में बड़ों का सामान और बड़ों के कमरे में बच्चों का सामान यानी कार्टून वगैरह लगा दें तो वो अच्छा देखने में नहीं लगता। यानी कि जिसका कमरा उसी के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। अगला है बच्चों गृह सजावट का महत्व और कलात्मक ज्ञान, यानी आपको
घर के सजावट का महत्व पता होना चाहिए और किस प्रकार घर को सजाया जाता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कितने भी आधुनिक यंत्र, कितने भी सजावट के सामान, महंगी महंगी चीज़ें आपके पास हों, यदि वह उचित तरीके से, उचित ढंग से, सही व्यवस्थित ढंग से नहीं लगी हुई हैं तो आपका घर कतई सुंदर नहीं लग सकता। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें चीज़ों को किस प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखना है, कहाँ कौन सी वस्तु रखनी है, कहीं भी कोई भी सामान उठाकर नहीं रख देना है। इसका ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमें कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ ये ज़्यादा उपयोगी है, वस्तु का उचित स्थान उसे पता होना चाहिए। वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से गृहिणी के समय की और श्रम की दोनों की ही बचत होती है और घर के लोगों का भी जो मानसिक संतुलन है वो भी बना रहता है। यदि चीज़ें ढूंढने पर बच्चों नहीं मिलती हैं तो घर का जो माहौल है वो अशांत वातावरण वहाँ का हो जाता है। बच्चे बड़े सभी यदि वस्तुएं ना मिलने पर उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो यदि आप उसे उचित स्थान पर रखेंगी तो ढूंढने का सवाल ही नहीं होता, वस्तुएं मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। अगला है स्वच्छ वातावरण, यानी कि घर का वातावरण जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा गृहिणी उतनी ही सुघड़ मानी जाती है। साफ़ सुथरे वातावरण से केवल घर की फर्श साफ़ होना ही साफ़ नहीं होता बच्चों, घर का प्रत्येक सामान अपने सही जगह पर, सही यथाउचित स्थान पर होना चाहिए, तभी वह घर अच्छा साफ स्वच्छ माना जाता है। यानी कि जो भी सामान, किचन का सामान है तो वह रसोई घर में ही अच्छा लगता है, बाथरूम का सामान है तो वह बाथरूम में ही होना चाहिए, और बच्चों का सामान बच्चों के कमरे में, बड़ों का सामान बड़ों के कमरे में, भोजन कक्ष का सामान भोजन कक्ष में। ऐसा ना हो कि भोजन कक्ष ड्राइंग रूम लगे और ड्राइंग रूम भोजन कक्ष लगे। तो जो जैसा जहाँ का व्यवस्था होनी चाहिए, गृहिणी को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस कमरे में हमें क्या रखना है और किसकी व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। मितव्ययता, यानी कि गृहिणी का ये परम कर्तव्य है कि उसकी आय जितनी है वह उसी के भीतर खर्च करे, लेकिन यह तभी संभव है जब गृहिणी को ज्ञान होगा कि कौन सी वस्तु कहाँ, कितनी, कैसी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती हुई, आप ज़रूरत से ज़्यादा आपने ढेर सारी उसको ख़रीद ली और आपकी खर्च ना हुई तो वो वस्तु ख़राब हो जाएगी, तो आपके पैसे तो व्यर्थ गए। तो ये गृहिणी को ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कितनी लगेगी, और यदि वह सस्ती है तो उतनी ही खरीदी जाए जितनी उसे आवश्यकता हो, या फिर बहुत महंगी महंगी वस्तुएं खरीदकर घर को सजाया नहीं जा सकता या घर को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। सस्ती वस्तुओं से भी काम चलाया जा सकता है, जैसी आय हो वैसा ही व्यय किया जाए। ऐसा करने से बचत भी होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। बच्चों, अगला पॉइंट है उचित विनियोग, यानी कि जो भी आपने धन बचाया घर में आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद, आपकी आय और व्यय का जो संतुलन है उसको करने के बाद जो भी आपकी बचत होती है उसे आप कहाँ लगाएंगी? उसे बैंक में जमा करना है, कोई आवश्यक वस्तु खरीदनी है, कोई घर के लिए कोई सामान खरीदना है, या अन्य किसी कार्य पर खर्च करना है। यह कार्य गृहिणी का है कि वह उचित निर्णय लेकर उस धन को कहाँ व्यय करेगी, ऐसा वह निर्णय ले सकती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही कि गृहिणी को बजट बनाने से पूर्व किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे के वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू।